नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव। और अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हो या आईटी सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आप जानते ही होंगे कि पाइथन की क्या इंपॉर्टेंस है आज के ज़माने में। और इसीलिए हम आज एक कोर्स का रिव्यू करने वाले हैं जो कि पाइथन फॉर एवरीबॉडी, ये कोर्सेरा की तरफ से आता है और यूनिवर्सिटी ऑफ मैकलेगन ने ये कोर्स बनाया है। तो अगर आप कोर्सेरा से जुड़े हुए हो या कोर्सेरा के पढ़ा है कुछ कोर्सेरा से, तो आपको पता होगा कि पाइथन फॉर एवरीबॉडी की क्या पॉपुलैरिटी है आज के ज़माने में। और इसीलिए हम ये रिव्यू करने वाले हैं और आज हम जानेंगे कि इसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सच में क्या रिक्वायर्ड है आपको ये कोर्स करने से पहले, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करने को मिलेंगी, कैसा इनके असाइनमेंट होने वाले हैं, कैसी इंग्लिश होने वाली है जब आपको कोई ट्यूटर पढ़ाएगा या वीडियो आपको जो देखने को मिलेंगी उसमें आपको कैसी इंग्लिश देखने को मिलेगी, कितनी लेवल की मिलेगी। हम बेसिकली सब कुछ जानेंगे इस कोर्स के बारे में। और इनके जो 5 कोर्सेज हैं, सब कोर्सेज में ये डिवाइडेड है, उन 5 कोर्सों के बारे में भी हम जानेंगे कि किस कोर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ आपको फ्यूचर में काम आएगी, क्या क्या चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो और किस कोर्स में कैसे कैसे असाइनमेंट हैं। बेसिकली हम सब कुछ जानेंगे इस कोर्स के बारे में, तो बने रहिए। और विथ नेचुरल बैकग्राउंड म्यूज़िक चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट है नहीं इनके अकॉर्डिंग, बट अगर आप ये कोर्स कर रहे हो और इससे पहले आपको कोई भी पता नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है किसी भी लैंग्वेज के बारे में, तो आप कहीं ना कहीं इस कोर्स को करते वक्त फंस सकते हो। डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करने को मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि जो पहला कोर्स है इनका इन पूरी स्पेशलाइजेशन में, वो पहले कोर्स में इन्होंने पाइथन की जो मेन सिंटैक्स है उनके बारे में बताया है कि लूप क्या होते हैं, इफ़ स्टेटमेंट कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, सब कुछ। और अगर आपको पहले से नहीं पता है कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करने को मिलेगी कहीं ना कहीं। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत सही है। अब ऐसा नहीं है कि आपको पहले पढ़ना ही है कोई और लैंग्वेज, आप ये भी कर सकते हो, बट हाँ डिफ़िकल्टीज़ आप तो फेस करने को मिलेगी। आप कभी भी कोई भी इंसान जब पहली लैंग्वेज पकड़ता है करता है तो उसे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती ही है, तब उसे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती हैं। तो आपके साथ भी ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी इंग्लिश के बारे में। तो इसकी इंग्लिश बहुत सही है, आपको ईजीली समझ में आएगा हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक वर्ड। इवन 1.5x पर आप इनकी वीडियोस चलाओगे तब भी हर एक वर्ड आपको ईजीली समझ में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 1.5x पर ही देखना है, आप 1 पर ही देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो 1.5x पर ही जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इंग्लिश में मैं 10 आउट ऑफ 10 स्टार दूंगा इसे। अब हम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इस कोर्स को करने के लिए आपको 5 मंथ लगेंगे। पर्टिकुलर हर एक कोर्स के लिए आपको 1 मंथ देना पड़ेगा इनके अकॉर्डिंग, बट बेसिकली आपको मैक्स टू मैक्स 2 मंथ लगेंगे ये पूरी स्पेशलाइजेशन करने के लिए। मैक्स टू मैक्स मैंने बोला है, क्योंकि हर एक कोर्स आप आराम से 12 से 13 दिन में कर लोगे अगर आप बिगनर भी हो तब भी। और ड्यूरेशन की बात हम जब कोर्स पे आएंगे, पर्टिकुलर कोर्स पे, तो वहाँ पे ज़्यादा बात करेंगे। अब डिफ़िकल्टीज़ की बात करते हैं। तो यार डिफ़िकल्टी ऐसे इजी टू एडवांस टाइप की है कि जो पहला कोर्स है वो बहुत इजी है, फिर ऐसे ऐसे डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है और बढ़ती ही जाती है। तो आप समझ सकते हो। हम कोर्स पे ही बात करते हैं सीधी। तो जो पहला कोर्स है उन्होंने पहले ही मैंने बता दिया है कि पहले कोर्स में इन्होंने सिंटैक्स के बारे में बताया कि इफ़ क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होते हैं, वाइल लूप क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। तो यार वैसे डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करें, डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये बेसिकली इजी में आता है, क्योंकि अगर आपने पहले कुछ पढ़ा रखा है तो आपको वैसे ही समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें फर्स्ट कोर्स के, तो यार लूप वाला कॉन्सेप्ट है वो आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो बहुत जगह यूज़ होने वाला है आगे भी और इस कोर्स में भी। असाइनमेंट के बारे में बात करें तो असाइनमेंट कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, कुछ भी नहीं है बेसिकली असाइनमेंट के नाम पर। यहाँ पे बहुत इजी असाइनमेंट हैं, अगर आपको इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि असाइनमेंट्स बहुत इजी होते हैं बट हमें यही समझ में नहीं आता है कि आखिर साला करना क्या है। और यहाँ वो नहीं है, आप क्लियरली समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है दुनियादारी में। अब सेकंड कोर्स के बारे में बात करते हैं। सेकंड कोर्स पूरा डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। आपको पूरी हर जो कि पाइथन में 5 तरह के डेटाज होते हैं, लिस्ट, टपल
और भी डिक्शनरी जितने भी होते हैं उन सब के बारे में अच्छे से बताया गया है। और अगर आप वो कोर्स कर रहे हो तो आपको बेसिकली आपको एक पेन और एक कागज़ की ज़रूरत पड़नी ही है। अगर आप पेन या कागज़ लेके नहीं बैठ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है कोर्स करने का, क्योंकि हर वीडियो में मैंने कम से कम 4 से 5 मेथड बताई हैं, जैसे डॉट सॉर्ट, इंसर्ट, डॉट पॉप, बहुत सारी ऐसी मेथड्स उन्होंने बताई हैं। अगर वो मेथड आपको करनी है, क्योंकि वो आप लर्न नहीं कर सकते, प्रैक्टिस से भी कुछ नहीं होने वाला है, वो आपको कहीं ना कहीं लिखी होनी चाहिए, क्योंकि आप वो भूल ही जाओगे। अगर 2-3 हो तो याद होती हैं, लेकिन वो 10, 12, 20, 25, 30 हो जाए ना तो बहुत दिमाग खराब होता है। तो अगर आप सेकंड कोर्स कर रहे हो तो पेन कागज लेके बैठो और जो भी मेथड दिख रही है उन्हें लिख लो। आप फोन में भी कर सकते हो। असाइनमेंट के बारे में उसके बात करें तो वो भी बहुत ईजी है, फर्स्ट वाली से थोड़ा डिफिकल्ट है बट हाँ ईजी है। ड्यूरेशन ये करीब आप आराम से 8 से 9 घंटे में कर लोगे। अब थर्ड वाले कोर्स के बारे में बात करें तो थर्ड वाला कठिन भी है और लेंदी भी है। इसका बेसिकली जितने भी ये कोर्सेज हैं ना, सबसे लेंदी कोर्स वो थर्ड वाला ही है और कठिन भी है, क्योंकि और बेसिकली इसमें जो मेन टॉपिक है ना पाइथन के, जो आगे बहुत यूज में आने वाले हैं वो कवर किए गए हैं। आप इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सीख सकते हो, सीखोगे HTML, XML, JSON के बारे में सीखोगे, जो इसी कोर्स में भी आगे काम आएंगी और फ्यूचर में भी काम आएंगी। असाइनमेंट के बारे में बात करें तो इसमें पीयर ग्रेडेड असाइनमेंट है, यानी आप जैसा ही कोई स्टूडेंट होगा वो आपकी असाइनमेंट चेक करेगा और आपको ग्रेड देगा। असाइनमेंट एकदम इजी है, कहीं स्क्रीनशॉट भेजना है पाइथन चलते हुए पाइथन का, कहीं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, बहुत इजी है। बट ये कोर्स इंपॉर्टेंट है आगे के कोर्स के लिए और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए, तो ये ध्यान से करना। अगले कोर्स पे बात करते हैं तो वो डेटाबेस पर ही रिलेटेड है, पूरा बेस्ड डेटाबेस पे। पाइथन के नाम पे मुश्किल से 10 से 15% पाइथन है और पूरी SQL है उसमें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप वेब डेवलपमेंट में फ्यूचर में जाओगे, वेबसाइट बनाओगे, तो आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इन्होंने एक ही कोर्स के उसी में 3 या 4 वीक में पूरी SQL समझा दी है और बहुत अच्छे से समझाई है, तो आप वो कर सकते हो। असाइनमेंट के बारे में बात करें तो शुरू के असाइनमेंट इजी है बट लास्ट वाला पीयर ग्रेडेड है, बहुत टफ है। और अगर आपने इससे पहले जो कोर्स किया था थर्ड वाला, उसमें XML एक टॉपिक था, अगर वो आपने ढंग से क्लियर नहीं किया तो इस वाले कोर्स में आप बहुत जगह फंस जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कहीं कहीं बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो बस यही है, अगर आपने थर्ड वाला कोर्स किया है तो ये एकदम ईजी है जैसे कि फर्स्ट वाला था। अगर वो नहीं किया तो ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अब लास्ट वाले के बारे में बात करते हैं तो लास्ट वाला जो कोर्स है उसमें असाइनमेंट के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, पूरे प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली कोर्स में आपको जितने भी आपने पहले कोर्स किए हैं ना उनका आप मिक्सचर कह सकते हो। इसमें पूरा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है, पूरा प्रोजेक्ट पर बेस्ड है। तो ये सबसे जो आपने पहले जितने भी 4 किए हैं उनसे सबसे बेस्ट है ये। बट इसको करने के लिए आपको पहले के 4 जो थे ना वो करने एकदम अनिवार्य है, वरना आपको ये वाला कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन ये एकदम बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही है। तो बस यही थी ये वीडियो, 5 कोर्स हो गए। अगर आपको इन पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर एक वीडियो चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं हर पर्टिकुलर कोर्स को वीक वाइज डिवाइड करूंगा और बताऊंगा कि किस वीक में कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल बताऊंगा। और किसी कोर्स के ऊपर रिव्यू चाहिए तो आप वो भी बताइएगा, मैं और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक तो वीडियो कर ही चुके हो गए, अगर नहीं किया तो भाई पाप पड़ेगा, कर लो, वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो बस मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट अगर नाइट है। खुदा हाफिज, बाय।